साहिल जी, मुझे ना आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है, इसीलिए मैं आई हूँ। अरे वाह! बोलिए क्या हाँ, ग्रैटिट्यूड देना है आपको? वैसे एक बात बोले, जब आपकी लाइफ में जब आप एक्स बन जाते हैं, एक हुँ, रिलीजन छोड़ के, तो सोशली आप बॉयकॉट हो जाते हो, लेकिन जब फैमिली खुद एक्स बन जाती है, आपकी लाइफ ना बहुत ही सुपर्ब हो जाती है, मतलब नॉर्मल बन जाती है। ये बात तो एज़ अ आपने वुमन। बिल्कुल सही कहा है। हुँ, तो जैसे कि अभी मान लो सोसाइटी गई भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घर वाले मतलब मतलब उन लोगों को मुझको ना मैं नहीं सुधार पाती अगर आप ना होते। क्या बात ये है! वो क्या बात आप लोग अगर ना होते, मैं ये 1% 0.1% तक इनके दिमाग में इस्लाम की जो नींव था वो हिला नहीं पाती थी। ओनली बिकॉज़ ऑफ यू साहिल जी। ये आप जानते नहीं हैं कि अगर आप ना होते, मेरी लाइफ बदतर से बदतर हो सकता था। चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर पाऊँ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये गंदगी से ही मुझको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे कि शादी होती है ना? अच्छा और सुल्ताना जी, एक हुँ, खूबसूरत देवी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। अरुणा जी हुँ। कैसी हैं आप? अरुणा जी, अरुणा जी अरे कुछ पहन तो लो। अरुणा 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 जी कैसी हैं आप? अरे अरे अरुणा जी कुछ इतने इससे ज्वाइन किया है, शर्मा रहे क्यों? ना अरे शर्माओ। यार, घर में कट रही है यार अरुणा आवाज। जी, अरे कुछ तो बोलो अरुणा जी। अरे अरुणा नहीं है, अरुण हूँ यार। अरे यार, कैसे अरुण हो? अभी फीमेल का टाइम है, आप एकदम ऐसा पूरा फैशन शो की तरह एंट्री मारे हो। हाँ अरुण साहब। यार हो अरुण साहब। सुबह भाई शर्मा गया लेकिन। सुबह सुबह ही कॉमेडी स्टार्ट हो गई भाई। ये पूरी नींद भगा दिया मेरी इसने। ये ऐसा बंदा था जो रात में दिख जाए तो नींद ना आए। बूफी जावेद। अरे बाप रे बाप, फुल कॉमेडी है भाई, फुल कॉमेडी है। ओके, आई एम सॉरी सुल्ताना जी, मुझे आपको थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना पड़ा था, आप कंटिन्यू करें। वैसे कुछ भी नहीं है। वैसे मुझको आपका जो स्ट्रीम होती है, मैं हर बार आती हूँ, शेयर और लाइक कर देती हूँ। जब तक सुन पाती हूँ, सुन लेती हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन लोगों का आप टॉलरेट कैसे करते हैं? आई वांट टू, अब मुझे जानना है कि आप क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है? क्या आप लोगों ने क्या करते हो जो मुझसे नहीं होती? इस तरह जो दिमाग से इनकी जो इग्नोरेंस होती है और बेवकूफ़ी होती है, मुझका दिमाग ही फट जाता है। मैं 2 लगा ही देती हूँ चपेट वहीं पे। आप मुझसे एकदम नहीं हो। हाँ। दबंग है ना एकदम, सुल्ताना जी। नहीं, मुझे बेवकूफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। न नॉर्मल बेसिक होती है ना, अगर उस पे अगर इग्नोरेंस, एरोगेंस दिखाते हैं, मुझे गुस्सा आता है। सही बात है यार, ये बे असल हुँ। में इस हुँ, हुँ। तरीके से कुछ लोग जो है आके, कुछ लोग क्या, अक्सरियत जो मोमिनों की आती है, वो इस तरीके से अपंगता दिखाते हैं वो लोग। और इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस इस बात का कि जो हुँ। गलत है उसको गलत तो बोलो यार, गलत बोलो और निकलो। वो तो उसको और शुगर कोटिंग डाल के, उसको और मीनिंग डाल के, कुछ ना कुछ बहाना निकाल के उसको सही करने के लिए कोशिश करते हैं। यही मैंने देखा है, तभी मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। कुछ-कुछ लोग हम्म। होते हैं, जैसे कि मैंने आपके एक जस्ट 10 मिनट के पहले एक रील देखी थी शॉर्ट वाली। उसमें एक जी। बंदी जो प्रॉफेट मोहम्मद ने जब नाइट के टाइम पे जब कबीले पे जब टूट टूट पड़ते हैं,
औरत को, लोगों को से मार देते हैं। आपने पूछा बच्चों को मारना एक नोबल पर्सन, एक अच्छा इंसान, काइंड पर्सन कर सकते हैं, तो वो बंदी ने बोला सबको तो मार रहे थे, बच्चों की क्यों छोड़े। हाँ, वो तो एक फीमेल आई थी, वो तो बहुत खतरनाक थी। वो उसने वाला बोला देख जब के, माँ बाप को ही मार दिया तो बच्चे को जिंदा रख के क्या करेंगे, तो इस वजह से बेहतर ये है कि उसको भी मार दिया जाए। हाँ उसकी सुन के ना, मैं इसीलिए मैं स्ट्रीम पर आई हूँ। मैं एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने हम लोग नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इमोशनली। एक बच्चे को मारने के लिए बोल रही है इस तरह, क्या सवार है इनकी, क्या मतलब इस्लाम इतना गंदा बना देती है दिमाग को, इतना दिमाग में कि जान ही ले ले बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और वहां पे हम्म वहां पे आप सोचिए, वो हम्म हदीस तो ऐसी है कि जो रसूलुल्लाह के लिए ये कहा जाता है कि ये रहमत लिल आलमीन है, लोगों के हम्म लिए रहमत है, ये तो बिल्कुल इस हदीस से तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनके अंदर रहम नाम की चीज थी ही नहीं। तो बच्चों के मरने साइकोपैथेटिक पे जब है, सवाल उठता है। जी। साइकोपैथेटिक है, इस साइकोपैथेटिक फेल हो जाएगा इस तरह की बेवकूफी। मतलब मुझको वर्ड्स फाइंड करना पड़ा इसको एक्सप्लेन करने के, शायद डिक्शनरी भी नहीं होगा। और ये लोग इन लोगों को पाक समझते हैं, नोबल समझते हैं, काइंड समझते हैं, इस तरह की मतलब थोड़ा 1 मिनट सोचना चाहिए कि इसमें इनका डेफिनेशन पता है क्या असल काइंड का मतलब। इस तरह क्यों, मतलब जो साइकोपैथेटिक को काइंड मान लेते हैं, रिवर्स अपोजिट वर्ड्स को। सही बात है। और आप इन लोगों को टॉलरेट करते हैं, मुझे एकदम समझ में नहीं आता। मुझे इस तरह बेवकूफ लोग जो इस तरह बहस करते हैं, एक साइकोपैथेटिक को काइंड पर्सन मान के आप सर पे रखते हैं, और उसको इस तरह आज तक कब का पता नहीं कब मर गया, आज तक कोई भी नहीं है, आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं फॉलो करता उसको बॉयकॉट करो, उसे नीचा करो, उसको जूते मारो, उसको असम्मान दो, मतलब सोसाइटी के कीचड़ की तरह ट्रीट करो। इस तरह मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, पता नहीं कौन सही मर बात। गया, कब क्या बोल दिया। आज तुम उसका प्रभाव आज हम पे डाल रहे हैं, तू भी मरेगी, हम भी मरेंगे। तू उसके लिए हम लोगों का आज तो जिंदा जला रही है, मतलब वर्ड से, जैसे कि बातें होती है, बातचीत होती है, सोशली बॉयकॉट करना। किस तरह, मतलब कहीं पे अगर जब माहौल होता है एक दूसरे को इनविटेशन देने में, सब कुछ बॉयकॉट हो जाती है। आपको एक जैसे कि एक डस्टबिन के अंदर जैसा होती है ना, इलेक्ट्रिकल की अलग और वेट की अलग और ड्राई की अलग, इस तरह बॉयकॉट हो जाती है। मैं सोच लिया, इतना तो मैं समझ ली कि ये जितने गंदे लोग होते हैं इसमें ही रहना चाहिए, इनका ना हम लोग जैसा घुलना ही नहीं चाहिए। मैं इसी मान लिया है, ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है इन लोगों में मुझ में नहीं है, मुझको इतनी पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो भी हो, आपके कारण मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। सब कुछ था, लेकिन आपके लिए, आपका चैनल, आपके कारण ही सच में मैं क्या ही बोलूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आप जानते नहीं आपने क्या किया मेरी लाइफ में। थैंक यू फॉर दैट। मैं अभी अच्छा, इमोशनल हो रही हूँ। नहीं, साहिल सॉरी। भाई शायद ड्रॉप हो गए, तो अभी हाँ सभी से, अच्छा। हाँ, सभी भाइयों से निवेदन है कि भाइयों से भी और बहनों से भी कृपया कोई ना जुड़ने। साहिल भाई को आने दो पहले। अमित भाई है ना आप? हाँ, शुभम भाई हाँ आप फीमेल है क्या? मैंने नहीं देखा, मैं ब्लूटूथ पे हूँ, फोन हाँ पता हाँ, नहीं नहीं कहाँ साहिल पे भाई आ रखे। गए। शुभम भाई आप फीमेल नहीं है, प्लीज लीव कर दीजिए यार, मुझे भी दिख रही है आपकी तो। वैसे मैं एक पे स्ट्रीम पे 2 मिनट बात करके मैं अभी निकल जाती हूँ। देखो लड़कियों, मैं एक बात बोलूँ, इस्लाम के ने ना लड़कों के लिए बहुत कुछ दिया है। लड़कियों, तुम लोगों की एक पॉइंट, एक दिमाग और दिल पे चोट नहीं लगती क्या? 72 हूरों की सरदार बनने के लिए मुझको तो कोठा लग रहा है। आपको दिल और दिमाग तो छोड़िए, कम से कम सेल्फ रेस्पेक्ट तो होती है ना, इंस्टिंक्ट वाली, उस पर चोट नहीं लगती? एक ही सवाल पूछ रही हूँ। आपको सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत वाली अगर चीज होती है, दिमाग तो छोड़िए, जब खुद एक मोमिन बनते हो तो आधा दिमाग तो हो ही जाएगी ना, तो उसको छोड़िए। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट भी एक चीज होती है, जो 4 4 बीवियों पे नाज बनना, और क्या कहते हैं, और 72 हूरों की सरदारनी बनना, ये आपको अच्छी नहीं लगती? 2 मिनट सोच के बैठिए, कोठा की रानी बनने के लिए इतने मगन क्यों हो? शर्म तो आनी चाहिए ना। बस इतना ही मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, कहीं पे जाओ, कुछ भी करो, पर नहीं, किसी पर युगल, थोपना ये नहीं ना तो चाहिए।
जी जी, लेकिन ये तो 72 उम्रें हो गई, ये हो गई, ये तो सब आखिरत की बातें हैं। आपका इस जीते जी भी क्या हुकूक है, ये भी तो आप देखो ना। जीते जी वो तो आपको सब जानते जिस हैं। तरह से, जी, तो ये भी देखना चाहिए। और सुल्ताना दीदी, जैसा आपको हम्म। ये पता चला है ट्रुथ, तो आप भी, मुझे लगता है, एक छोटा मोटा क्यों ना हो, एक चैनल चालू कीजिए। और जिस तरह से आप तो हम्म। काफी बिजी अपनी लाइफ में, लेकिन जिस तरह से भी जब भी आपको टाइम मिला, आप भी इस मोमेंट को थोड़ा सा ये लगाने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है आप और भी चैनल पे आते हैं, हम्म। अपना वक्त देती है, हम्म। लेकिन एक चैनल आप भी प्लीज चालू करो। कोशिश करूंगी मैं। जी बिल्कुल कोशिश पर अब करिए। मेरी विचार, हाँ, आ गया आप। असल में अल्लाह का अजाब आ गया है थोड़ा सा, सुबह सुबह लाइट चली गई है, तो मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ। ओह, क्या ही बोले साहिल जी। वैसे आप लोगों के कारण ही जो लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं उनकी लाइफ बहुत ही बेहतर बन जाती है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में जिसको मुझे शादी करना है, मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ, उनके घर वाले भी मान गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके कारण, क्योंकि मेरे घर वाले मुस्लिम थे और ये लोग पागलपन की सवार पे थे। अभी इनको कोई दिक्कत नहीं है, शिरक करते हैं या मंदिर जाते हैं, अगर मैं जाऊंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी मैं भी किसी के घर वाली बनने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये भी मेरी अरे लाइफ में वाह। सोची थी मैं सिंगल बन जाऊंगी लाइफ लॉन्ग। हाँ, मैं उनसे 12 साल से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी भी घर वालों को कभी बताया नहीं है। और बस ऐसे ही कभी नहीं मानेंगे, बहुत झगड़ा वगड़ा हो जाएगी, कभी मतलब दिल पे रख लिया था। अभी शायद अगले साल हो जाएगी, फरवरी मार्च महीने पे शादी वाली। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू। सुल्ताना जी। ये तो बड़ी थैंक यू। खुशखबरी आपने हमको सुना दी आज, कि आप जो है सिंगल से अभी जो है वो एक दो, हाँ क्या कहते हैं उसको, दो कपल। जिस्म एक हाँ जान हाँ होने वाली है। हाँ, 12 इयर्स सही मैंने हो गया अपने ये। दिल पे रखा था, वरना हम सिंगल ही मर जाते शायद। थैंक यू। नहीं, हाँ। सिंगल नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो है एक लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। तो आप जो है खुल के जिंदगी जिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक बल्कि यू। मैं तो कहता हूँ कि पूरा हम्म। पूरा एक्स हम्म। मुस्लिम की, मतलब एक पूरा वो, तो इतनी शानदार शादी करिए कि उसमें सारे एक्स मुस्लिम जमा होना चाहिए। वाओ। ठीक है, पहले प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। मैं देख लूंगी। हाँ, अरे तो आप तो दे सकती है ना, आपको क्या दिक्कत है। हाँ, वही देख लूंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धूमधाम के करेंगे। वैसे मैं सब एक बात बोले, जबरदस्त। लाइफ तब आसान बनती है जब गले में जब कांटा उतर जाती है। ये रास्ता इतनी आसान नहीं था, हाँ। क्योंकि अलग मजहब का है, सनातन है, इसीलिए बहुत ही मेरे लिए दिक्कत हो जाती थी, पागलपन सवार था। लेकिन आपका चैनल मेरी लाइफ में एक लाइट बन गई, जो रोशनी है। मैं हमेशा ये सोचती थी मैं किसी को दिल दिया और मैं किसी और से शादी करूं, मतलब दिल एक को शरीर दूसरा को, तो मेरे लिए अब एक गंदा शब्द यूज करूं यहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूट हो जाएगी। दिल एक शरीर दूसरा, ये मुझसे नहीं होगी, इसीलिए मैं सिंगल ही हम्म। समझ लिया था। तो पर हम्म। अब मैं खुश हूँ, नहीं, आपके लाइन लिए सही क्लियर हो है। गया ना कि आपके घर वाले भी जो है हाँ। वो इस जंजाल से निकल गए, तो अभी ये आप, हम्म। आपके घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और जिसके साथ शादी होने हम्म। वाली है आपकी वो भी खुश। बड़ा ही खुश नसीब हाँ। वो इंसान होगा जिसकी शादी हमारी एक्स मुस्लिम सुल्ताना जी से होने वाली है। तो भाई, उनको भी हमारा बहुत सारा प्यार, आपके होने वाले पतिदेव को। थैंक जी, उनका नाम राम है। अरे वाह, क्या बात है। एक बार फिर हाँ। राम जी और सुल्ताना जी की जोड़ी जो है वो रंग लाएगी और दुनिया के लिए मिसाल बनेगी। क्या बात है, जबरदस्त। एक गुलाब का फूल हो जाए हमारी सुल्ताना जी और राम भाई के लिए, दोनों हमेशा जिंदगी भर थैंक खुश यू। रहे, यही हमारी ये फूल मनोकामनाएं हैं। ये फूल आपके लिए है,
और मैं प्यार भरा दिल से आपको, आप जानते नहीं हैं मेरी लाइफ आपके लिए ही आगे बढ़ी है, वरना मैं अंधेरे में ही थी। मेरी लाइफ में एक गिल्ट रहता था कि इस कौम के लिए, इस कम्युनिटी की मैं पैदा हुई और मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। एक तो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो जाता था, प्रोफेशनल में प्रॉब्लम होती थी, लाइफ में किससे शादी करने में प्रॉब्लम हो जाता था। इतने सारे रुकावट इस कम्युनिटी ने दिया था भर भर के, अभी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुल्ताना जी, आप स्ट्रीम में ही रहिए। और भी कुछ खवातीन हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मीना सिंह जी, हेलो, नमस्ते सबको। नमस्ते मीना दीदी, क्या हाल है? हाँ, सब बढ़िया है। मैंने बोला मैं 3.5 महीने बाद जुड़ी हूँ। 2 मई को आपने लेडीज वाली स्ट्रीम किए थे, तब आई थी मैं, उसके बाद आज आई हूँ। जी जी। और मैं सबसे पहले तो सुल्ताना के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सुल्ताना को। और अमित, मैं ये बोलना चाहती कि सही अल बुखारी इसकी 6968 की एक आयत है, और देखिए बुक नंबर 90 हदीस नंबर 15। एक मिनट, सही अल बुखारी 6968। हाँ, हम्म, बुक नंबर 90 हदीस नंबर 15। कंसेंट ऑफ मैरिज है क्या ये? हाँ, वो देखिए जरा। लेके आता हूँ स्क्रीन पे। अरे मेरी आरआर आवाज भी आ रही भाई है ना यार, अभी? आप लेडीज। हाँ हाँ सैल भाई, आवाज आ रही है। आरआर भी भाई यार, आप लेडीज नहीं है, क्यों झुक रहे हो बार बार? ब्लॉक हो जाओगे बाद में, नॉर्मल में भी नहीं झुक पाओगे। चलो अमित आप निकाले, जब तक मैं साहिल से बात कर लेती हूँ। हेलो साहिल। हेलो मीना जी, अ, कैसी क्या हालचाल? मैं मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने अपनी एक कलीग को, वो तो पहले से ही क्वार्टर मोमिना थी, मैंने हाँ। उसको मैंने बना दिया, उसको एक्स मुस्लिम बना दिया, उसको एक्स मोमिना बना दिया उसको। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मीना जी। और ये टर्म्स जो हाँ, है बहुत फेमस हो रहे हैं, ये क्वार्टर मोमिन, हाफ मोमिन, ये क्या? अच्छा। और बताऊं, उसके जो चाचा जो थे ना, वो कुछ मुफ्ती मौलाना थे। हाँ। तो तो वो क्या करते थे, वो बहुत हमेशा इसको टॉर्चर करते थे। और हम्म। लेकिन वो फिर भी थी। अभी उसके चाचा एक्सपायर हो गए, तो उनकी जो लड़कियां है ना, वो पहले जो वो पहन के घूमती थी ना, जो टेंट पहन करके, आजकल अब वो बताने लगी कि उनकी लड़कियों ने सब टेंट निकाल के फेंक दिया। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। उनकी खुद की लड़कियों ने मतलब जितनी ज्यादा आप सख्ती करोगे, उतना ही ज्यादा लड़कियां निकलेंगी। सही बात है। तो अब तो वो तो खुद ही निकल गई। अब उसकी चाचा की जो लड़कियां थी, वो भी बोले अब जब टेंट निकाल के फेंक दिया है उन्होंने, तो इसका मतलब तो वो अब सोच सकते हो कि क्या हो गई है वो। और मेरी एक पड़ोसन थी, हिंदू थी, उसने मुस्लिम से शादी किया था। तो क्योंकि वो उसने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने क्या हुआ कि उसने बहुत पहले तो प्रेशर नहीं डाला जैसे, लेकिन जैसे ही बेटी हुई, तो उन्हें उसकी फैमिली की तरफ से उसको प्रेशर आने लगा। तो ये बिल्कुल आवाज आपकी चली गई है, कैसे मुझे ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज गई उनकी। मीना जी, आवाज चली गई है। ओ, मीना जी, हेलो आपकी आवाज चली गई है। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है ये? तनुजा सर जी। तनुजा। तनुजा जी, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं आपको ही मौका देता हूँ। ये मीना जी की बात पहले कंप्लीट हो जाए, जब तक ये हदीस हेलो क्या आवाज आ है। रही? अभी आ रही है मीना जी, आ रही है। हाँ हाँ। तो वो 6968, सही अल बुखारी 6968। जी, आ गई है। नबी करीम हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कुंवारी लड़की का निकाह इस वक्त तक ना किया जाए जब तक इसकी इजाजत ना ली जाए, और किसी बेवा का निकाह इस वक्त तक ना किया जाए जब तक इसका हुक्म ना मालूम कर लिया जाए। पूछा गया, या रसूल अल्लाह की कुंवारी की इजाजत की क्या सूरत है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी खामोशी इजाजत है। इसके बावजूद बाज लोग कहते हैं कि अगर कुंवारी लड़की से इजाजत ना ली गई और ना इसने, एक मिनट थोड़ा ऊपर करो।
अमित, हाँ एक मिनट को, इजाजत ना ली गई और ना इसने निकाह किया, लेकिन किसी शख्स ने हीला करके 2 झूठे गवाह खड़े कर दिए कि इसने लड़की से निकाह किया है इसकी मर्जी से, और काजी ने भी इसका निकाह का फैसला कर दिया। हालांकि शौहर जानता है कि वो झूठा है कि गवाही झूठी थी, इसके बावजूद इस लड़की से सोहबत करने में इसके लिए कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये निकाह सही होगा। जी देखिए अब बताइए, ये तो इतनी जबरदस्ती हुई। धोखेबाजी, हाँ धोखेबाजी की आला मिसाल है। इसमें देखिए दोनों चीजों में प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि खामोशी जो है उसको कंसेंट माना जा रहा है। किस हिसाब से भाई? खामोशी को आप कंसेंट कैसे मान सकते हैं? बहुत से बार लड़की जो है वो डर के नहीं बोल पाती है, तो खामोशी को आप कंसेंट कैसे मान सकते हो? और जो छोटी बच्ची जो है 2 साल की, 3 साल की, जिसकी आप शादी कर देते हो, 4 साल की, 6 साल की, वो कंसेंट कैसा देंगी? और उसमें आपने गेम डाल दी कि उसकी खामोशी ही उसका कंसेंट है, तो कंसेंट हुआ ही नहीं भाई। ये किस तरीके के रसूलुल्लाह है आप? किस तरीके के रोल मॉडल है आप? एक चीज तो ये। दूसरी चीज कि भाई आपने धोखेबाजी से जो है वो शादी कर ली विदाउट कंसेंट, लेकिन आपने 2 झूठे गवाह खड़े कर दिए और वो काजी ने भी उसका निकाह करा दिया, और शौहर को मालूम है कि ये जो है ये धोखेबाजी है, उसके बाद भी रसूलुल्लाह कह रहे कि उसके साथ सोहबत करने में, यानी उसके साथ डिंगी डिंगी करने में, उस लड़की के साथ कोई हर्ज नहीं। और हमारे मोमिन हजरात को ये देखना चाहिए ये किस तरीके के रसूलुल्लाह को आप जो फॉलो कर रहे हो, किस तरीके के मजहब को फॉलो कर रहे हो। जी मीना जी। हाँ, तो मैंने जब इसको देखा ना, इसको पढ़ा ना, तो मेरे तो पैरों तले जमीन खसक गई कि ये क्या है भाई। मैंने बोला आपके माध्यम से बताऊंगी तो थोड़ा ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने हदीस कोट की है। कभी इस पे हम स्ट्रीम भी करेंगे, मोमिनों से समझेंगे कि क्या उनका कहना है इस हदीस के ऊपर। जरूर इसको भी हम एक टॉपिक में लेके आएंगे। जी जी, और बहुत थैंक यू बहुत भाई। शुक्रिया मीना जी, आपका जो बोलने का तरीका है उसी से लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप खुल के बोलती हैं, और वही शायद वजह रही होगी कि आपने एक जन को एक्स मुस्लिम, एक क्वार्टर मोमिना को एक्स मुस्लिम बना दिया, और उसके जो चाचा की लड़कियां हैं वो भी उससे बाहर निकल जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि सारी महिलाओं को आप जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, और अगर उनके कांटेक्ट में कोई मोमिना है तो उन पे एंटी तबलीग जरूर करें, उनको बताएं कि ये कितना खतरनाक और कितना वाहियात मजहब है जिसको वो फॉलो कर रही है। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय सो बाय। वेरी मच मीना जी। कौन सी कोई स्टोरी आप बता रही थी क्या जो अधूरी रह गई? पब्लिक कह रही है स्टोरी तो हाँ बताओ, हाँ स्टोरी तो बताओ। हाँ, वो आवाज आ रही मेरी? आ रही, क्या स्टोरी थी बताइए आप वो जाने से पहले। स्टोरी ऐसी थी, वो हाँ, वो बच्ची को क्या हुआ कि वो एक्चुअली उसने कोर्ट मैरिज किया था। अब वो बच्ची जब 2 साल की हुई ना, तो वो बंदा मालूम है आपको, बच्ची को लेके भाग गया। कौन किया था? मैं क्योंकि सुना नहीं था, आप मतलब शुरू से बताएंगी क्या हुआ था। हाँ हाँ, वो मेरी पड़ोसन थी, तो वो हम्म उसने क्या किया था कि मुस्लिम लड़के से शादी किया। पहले 4-5 साल तक तो उन लोगों का अफेयर रहा, हम्म और उसके बाद में उन लोगों ने शादी किया। फिर शादी के 3-4 साल बाद उसको बेटी हुई। मतलब ये सोचिए ओके। कि इस पीरियड में 7-8 साल तो बीत गया। उसके बाद में जब बेटी शादी हुई तो कैसे किया उसने लेकिन उसको? एक मिनट, कोर्ट हाँ मैरिज, मीना कोर्ट जी। में। अच्छा, कोर्ट मैरिज जी, किया उसको, उसने मुसलमान नहीं बनाया। हाँ नहीं, वो बनी भी नहीं ना। वो एक्चुअली प्रॉब्लम तो वहीं से हुई ना कि जब बच्ची हुई तब भी उसने इनकार कर दिया मुस्लिम बनने हाँ। से। उसके रिश्तेदार बोलने लगे कि नहीं, वो निकाह पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बच्ची नाजायज कहलाएगी। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया। तो इसने क्या किया कि वो बच्ची को लेके भाग गया। अच्छा, ओके। तो दो हाँ, 2 साल की बच्ची को लेकर के वो भाग गया। हम्म तो वो फिर बाद में जब वो बच्ची 15-16 साल की हुई, तब वो वापस आया उसको लेकर के। ओके, और फिर? तब
आवाज चली गई फिर से आपकी। आ रही है किसी को इनकी आवाज, क्या मुझे ही नहीं आ रही है? नहीं आ रही साहिल भाई। नहीं आ रही है। शायद कॉल वॉल आ गया हो मीना जी को। ये तो एकदम उस पे रख के मीना जी ने, क्या कहते हैं उसको, सस्पेंस पे रख के इनकी आवाज टाइम पे चली गई। आगे क्या हुआ हम सबको जानना है। अरे हमारे ओपन योर आइज भाई भी चैट में मौजूद है, तभी उनका एक आध कमेंट देखा मैंने। हेलो ओपन योर आइज भाई वेलकम। यस मीना जी। हेलो साहिल भाई। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने बोली अरे कि वो ऐसे बच्ची को सस्पेंस लेकर रख के मीना जी, इस तरीके से सस्पेंस रख के आप ऐसा बोलना बंद कर देगी तो कैसा चलेगा? साहिल भाई सस्पेंस देखो ना, मूवी मीना जी क्या किए, अभी सस्पेंस मूवी देखते हैं तो इंटरवल कब आता है? हाँ। वही सेम किए, पूरा सस्पेंस बोल के इंटरवल ले लिए। हाँ ठीक है, हाँ, तो फिर बताइए मैंने आगे का। बताया। जी जी, फिर वो क्या हुआ कि वो बच्ची को लेके भाग गया। फिर जब तक बच्ची बड़ी हुई, हाँ, जब बच्ची बड़ी 15 साल हुई की। 15-16 साल की, हाँ, तब फिर उसको वो वापस लेके आया। और लेकिन वो उसको इतना कट्टर मुस्लिम बना चुका था वो लड़की को। और हाँ। उसके बाद में फिर वो, क्योंकि वो 15-16 साल की हो गई, तो अब वो कोर्ट भी वो बोलेगी बच्ची जहां रहना वहां रहेगी वो। हम्म। तो ये ऐसा हुआ है। तो मैं तो सबको मतलब उदाहरण देती उसने हूँ कि लेके जाके उस लड़की को, एक तो उसने ये गलती किया, यानी गलती क्या, इसको हरामीपन ही कहेंगे, कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के वो चला गया और बच्ची को ले गया। कोई कांटेक्ट। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन मतलब वो वाइफ से कांटेक्ट में भी नहीं था वो ये 15 साल के दौरान। बिल्कुल नहीं। अच्छा। और उसके उसके बाद उसके रिश्तेदारों के कांटेक्ट में तो रहा होगा, उनके उसके रिश्तेदारों को तो पता रहा होगा। हम्म, तो सही। उसने पुलिस में कंप्लेंट किया, सब कुछ हुआ, कोर्ट से भी ऑर्डर हो गया, लेकिन पुलिस में उसको ढूंढ नहीं पाई। अच्छा। और 15 साल हाँ के बाद उसको प्रॉपरली मोमिना बना के लेके आया। अच्छा, लेके किसके, वाइफ के हाँ, पास ही आया फिर से? नहीं नहीं नहीं, वाइफ के हाँ। पास नहीं आया, अपने माँ बाप के पास आया, अपने माँ बाप के पास आया। तो इसका अंत क्या हुआ? वो वाइफ ने केस नहीं किया या उससे बात नहीं की केस कि किया आप था ना, कहाँ गए थे? और केस किया हाँ। था, केस किया था। हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट तक ने बोला था कि बच्ची को ढूंढ करके लाओ, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई उसको। ऐसा पता नहीं नहीं, कहाँ लेकिन पताल में आने के जाके बाद छुपा क्या था। हुआ? आने के बाद आने वो माँ ने क्या किया? आने के बाद में फिर दोनों को फिर नहीं, फिर आने के बाद में ना थोड़ा उसने क्या किया कि थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा उसके जो लोग थे ना, बहुत सारे जो उसके कौम के जो उसके, हम्म, उन लोगों ने हाँ। उस पर पे बहुत प्रेशर डाला फिर लड़की के ऊपर में। तो उसने सोचा कि अब ये तो ये मतलब वो डर गई फिर वो, कि ये हो सकता है इसको मार वार भी सकते थे वो। तो फिर उसने हम्म। कंप्रोमाइज कर लिया, तो बेटी उसी के पास में है। अच्छा, बेटी म- उसी के पास हाँ है, आने देखिए। हाँ, आने के बाद में उसको इतना डराया गया, उसको, उसकी बच्ची की माँ को बहुत डराया गया उसको। तो ये आपके आसपास का ही ये वाकया है क्या? बिल्कुल 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 मेरे आसपास का मामला है, बिल्कुल मेरे आसपास का। अच्छा। देखो यार, बिल्कुल इस मेरा तरीके मेरा की भी आंखों देखा है, हरकत बिल्कुल मेरा करते आंखों हैं, देखा। इस तरीके की हरकत करते हैं लोग, तो भाई ये जो जितने लोग, जितनी लड़कियां ये आके या इस तरीके से सोचती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, अगर आपके अब्दुल के अंदर ईमान बाकी है तो वो कभी भी उसका ईमान जाग सकता है और वो इस तरीके की हरकत कर सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग अब्दुल की चक्कर में फंसती क्यों है। नॉन अब्दुल को ढूंढो यार, जिंदगी गुजारना है अच्छे से। तो